नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, भारत ने फिर से पूरी दुनिया को एक बार जोरदार तरीके से चौंका दिया है, हिलाकर रख दिया है। क्योंकि आज जब पूरी दुनिया तेजी से डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की ओर बढ़ रही है, उसी दौड़ में शामिल हो रही है। तो भारत ने भी अपना बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है, एक नया अध्याय शुरू किया है। दरअसल सरकार ने आरबीआई की गारंटी वाली भरोसेमंद डिजिटल करेंसी लाने की घोषणा की थी। यानी अब भारत का अपना स्वदेशी डिजिटल रुपया आने वाला है, जो पूरी तरह से भारतीय होगा। ऐसा आरबीआई ने गर्व से ऐलान किया था। लेकिन अब सबसे बड़ी और रोमांचक खबर यह है कि आरबीआई ने एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी सहित देश के 15 प्रमुख बैंकों के साथ मिलकर ऑफलाइन डिजिटल रुपया सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। और यह कोई छोटा कदम नहीं है। यह महत्वपूर्ण कदम भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता का, आर्थिक स्वतंत्रता का एक नया और शानदार अध्याय है। क्योंकि कोविड महामारी के बाद से लोग क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में निवेश करने लगे हैं। हर कोई बिटकॉइन, एथेरियम या अन्य डिजिटल कॉइन्स में अपना पैसा लगा रहा है, दांव लगा रहा है। लेकिन इन सभी करेंसी की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या यह है कि ये सभी विदेशी हैं और इनके पीछे किसी भी देश की सरकारी गारंटी नहीं है, कोई भरोसेमंद बैकिंग नहीं है। इस वजह से इन्हें नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है और यह भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है, जोखिम पैदा कर सकता है। इसीलिए भारत सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए निर्णय लिया कि अगर पूरी दुनिया अपनी अपनी डिजिटल करेंसी बना सकती है तो भारत क्यों नहीं, हम क्यों पीछे रहें। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बड़े गर्व और आत्मविश्वास से साफ साफ कहा कि डिजिटल रुपया अब सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। यह अब हकीकत बन चुका है। डिजिटल रुपया आने के बाद अब लेन देन बेहद आसान, तेज होंगे। पैसे का पूरी तरह पारदर्शी हिसाब किताब रहेगा और कागज की छपाई पर होने वाला खर्च भी काफी कम हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी विस्तार से बताया कि आरबीआई और सरकार मिलकर इस महत्वाकांक्षी डिजिटल रुपया प्रोजेक्ट पर काफी पहले से ही लगातार काम कर रही थी और अब आखिरकार सफलता मिल गई है, मेहनत रंग लाई है। इसका सीधा मतलब है कि 2025 भारत के लिए डिजिटल रुपया का नया युग बन रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यूपीआई से पैसे भेजने और डिजिटल रुपया में मूलभूत अंतर समझना बेहद आसान है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आपको किसी को 100 रुपये भेजना है, यानी ट्रांसफर करना है, तो यूपीआई में पैसा पहले आपके बैंक अकाउंट से निकलता है, फिर सामने वाले के बैंक अकाउंट में जाता है, बीच में बैंक की पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन डिजिटल रुपया में पैसा सीधे, बिना किसी रुकावट के, डिजिटल वॉलेट से किसी को भी डिजिटल वॉलेट में तुरंत चला जाएगा। यानी कोई बैंक बीच में नहीं आएगा, कोई मध्यस्थ नहीं होगा, इसमें कोई लंबा इंतजार नहीं होगा, कोई समय बर्बाद नहीं होगा, कोई पेंडिंग ट्रांजैक्शन का तनाव नहीं होगा और कोई पेमेंट फेल होने का झंझट या परेशानी नहीं होगी। यही है असली डिजिटल क्रांति, यही है सच्चा बदलाव। डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा आधिकारिक रूप से जारी किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भौतिक नोट छापे और छपते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यह कागज के रूप में नहीं बल्कि पूरी तरह से डिजिटल रूप में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगा। इससे क्या बड़ा फायदा होगा कि सेटलमेंट बहुत तेजी से, झटपट होगा। सरकार को पूरी पारदर्शिता मिलेगी, सब कुछ साफ दिखेगा। कागज और प्रिंटिंग की भारी लागत काफी घटेगी और साथ ही पर्यावरण को भी बड़ा फायदा होगा, प्रकृति की रक्षा होगी। यानी डिजिटल रुपया सुरक्षा, स्पीड और आत्मनिर्भरता, तीनों चीजें एक साथ लेकर आएगा। अब स्वाभाविक सवाल उठता है कि भारत को डिजिटल रुपया की इतनी सख्त जरूरत क्यों थी, यह इतना जरूरी क्यों था। दरअसल 2024 में भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर 30% का भारी टैक्स लगाकर एक बिल्कुल स्पष्ट और सख्त संदेश दिया था। इसका मतलब साफ था कि हम क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन नहीं करेंगे, प्रतिबंधित नहीं करेंगे, लेकिन लोगों को, नागरिकों को सुरक्षित और पूरी तरह कानूनी विकल्प अपनाने की ओर प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सबसे बड़ी और गंभीर चिंताएं हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन की समस्या, आतंकवाद को फंडिंग
टैक्स चोरी और देश की वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा। इसलिए डिजिटल रुपया सिर्फ एक तकनीकी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का, देश की आर्थिक संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बन गया है। अब भारत का पैसा, भारत की करेंसी, भारत सरकार की पूरी गारंटी के साथ सीधे नागरिकों के डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित होगा। मतलब हर लेन देन सुरक्षित, पारदर्शी और बिजली की तेजी से होगा। वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत का यह कदम बेहद अहम और महत्वपूर्ण है। अमेरिका पहले से ही स्टेबल कॉइन्स पर गंभीरता से काम कर रहा है। चीन ने तो अपना डिजिटल युआन पहले ही सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। अब भारत भी अपने डिजिटल रुपए के साथ इस विशाल ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में अपनी मजबूत जगह बना रहा है, अपना दबदबा कायम कर रहा है। और यह सिर्फ एक वित्तीय कदम नहीं बल्कि भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता का, आर्थिक स्वतंत्रता का गर्व भरा ऐलान है। डिजिटल रुपए आने से न सिर्फ तकनीक और पेमेंट सिस्टम में बड़ा सुधार होगा बल्कि हमारे पर्यावरण को भी भारी फायदा होगा। कागज के नोटों की छपाई और ट्रांसपोर्टेशन की भारी लागत काफी घटेगी, बचत होगी। मतलब डिजिटल रुपया सुरक्षा, स्पीड और आत्मनिर्भरता, तीनों महत्वपूर्ण चीजें एक साथ लेकर आएगा। अब अगर हम बात करें भारत की आर्थिक ताकत की, तो यह सिर्फ डिजिटल रुपये तक ही सीमित नहीं है, इससे कहीं आगे है। भारत का सोने में भी बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं ना कि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि विश्वास और सदियों पुरानी विरासत है, परंपरा है। मॉर्गन स्टैनली की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार भारतीय परिवारों के घरों में करीब 34,600 टन विशाल मात्रा में सोना सुरक्षित रखा हुआ है। इसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 3785 बिलियन डॉलर है, जो एक विशाल रकम है। जरा सोचिए, घरों में रखा यह सोना भारत की पूरी जीडीपी के 88% के बराबर है। यह कोई छोटी बात नहीं। इतना ही नहीं, आरबीआई के सुरक्षित तिजोरियों में 880 टन सोना मौजूद है, जो देश के कुल फॉरेक्स रिजर्व का 14% बनाता है। अगर घरों में रखे सोने को भी जोड़ दें तो भारत आसानी से दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बन सकता है, नंबर 1 पर आ सकता है। यही ताकत, यही संपत्ति भारत की आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक सम्मान को लगातार बढ़ाती है। अब बात करते हैं कि डिजिटल रुपया और सोने का यह अद्भुत संगम भारत को कैसे एक वैश्विक आर्थिक ताकत बना रहा है, कैसे भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। पहले डिजिटल रुपये पर गहराई से ध्यान दें। जैसा हमने विस्तार से देखा और समझा, डिजिटल रुपया आरबीआई की पूरी गारंटी के साथ सीधा आपके वॉलेट में जाता है। इसका स्पष्ट मतलब है कि हर लेन देन बिजली की तरह तेज, पूरी तरह पारदर्शी और पूरी तरह सुरक्षित होगा। अब कोई लंबा इंतजार नहीं, कोई पेमेंट फेल नहीं और कोई इंटरबैंक का झंझट या परेशानी नहीं। यह सिर्फ एक तकनीकी सुधार नहीं है बल्कि भारत की दूरदर्शी आर्थिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2024 में क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगाना, 2025 में डिजिटल रुपए का सफल लॉन्च, ये सब साफ संकेत हैं कि भारत ने वित्तीय सुरक्षा और कानूनी नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसका गहरा असर अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों पर भी होगा, उनका भरोसा बढ़ेगा। अब भारत में पैसा पूरी तरह डिजिटल रूप से नियंत्रित होगा, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को फंडिंग और टैक्स चोरी जैसी गंभीर समस्याओं पर मजबूत लगाम लगेगी। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो अमेरिका पहले से स्टेबल कॉइन्स पर काम कर रहा है, चीन ने डिजिटल युआन चला दिया है। भारत का डिजिटल रुपया इन सबको कड़ी टक्कर देगा, मुकाबला करेगा। आरबीआई की मजबूत बैकिंग वाली डिजिटल करेंसी का मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत का पैसा सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाएगा। यह केवल डिजिटल युग की शुरुआत नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत की बढ़ती साख और प्रभुत्व का स्पष्ट संकेत है। अब आते हैं सोने की महत्वपूर्ण बात पर। भारत का घरों में रखा सोना सिर्फ निवेश नहीं, यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी आर्थिक शक्ति का जीवंत प्रतीक है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग 34,600 टन सोना है, जिसकी वर्तमान कीमत 3785 बिलियन डॉलर है। यही नहीं, आरबीआई के पास 880 टन सोना सुरक्षित है, जो देश के कुल फॉरेक्स रिजर्व का 14% बनाता है। सोने की यह विशाल शक्ति भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख आर्थिक खिलाड़ी, एक ताकतवर देश बनाती है। उदाहरण के लिए जून 2025 तक भारत चीन के ठीक बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड बायर बन चुका है। इसका सीधा मतलब है कि जब अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमतें बढ़ती या घटती हैं तो भारत का निर्णय, भारत की मांग सबसे ज्यादा असर डालती है।
यही मुख्य कारण है कि दशहरा, धनतेरस और दिवाली जैसे भारतीय त्योहारों के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भारतीय सोने की भारी डिमांड की वजह से कीमतें अचानक तेजी से बढ़ जाती हैं। सोने और डिजिटल रुपए का यह अद्भुत संगम, यह शक्तिशाली कॉम्बिनेशन दोनों मिलकर भारत की आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय आत्मनिर्भरता को नई नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। डिजिटल रुपया तेज, सुरक्षित और पूरी तरह पारदर्शी लेना देन लेकर आएगा। वहीं दूसरी ओर सोना भारतीय घरों में एक मजबूत आर्थिक ढाल के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में मजबूती देगा। इसका स्पष्ट मतलब है कि चाहे वैश्विक बाजार में कितना भी उतार चढ़ाव हो, कितनी भी अस्थिरता आए, लेकिन भारत की आर्थिक नींव हमेशा मजबूत रहेगी, अटल रहेगी। साथ ही डिजिटल रुपए और सोने की यह दोहरी ताकत भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक नई मजबूत पहचान देगी। भारत अब सिर्फ एक विकासशील अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि तकनीकी और वित्तीय दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अग्रणी लीडर राष्ट्र बन रहा है। यूपीआई ने पहले ही पूरी दुनिया में पेमेंट रिवॉल्यूशन दिखा दिया था, क्रांति ला दी थी। अब डिजिटल रुपया और सोना मिलकर भारत के फाइनेंशियल इवोल्यूशन की, आर्थिक विकास की नई और शानदार कहानी लिखेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।